आइए अब समय है धारण कर संकल्प, त्याग दिया जिसने अभिमान है, कर्तव्य पथ पर बढ़ते हमें समझाते जो ध्यान का सार है। साधकों के प्रति जिनमें करुणा अपार है, फिरते और फिराते अमृतमय वाणी से करते वो अष्टांग योग का श्रृंगार है। ऐसे ध्यान मार्ग पर चलने वाले हमारे अखिल भारतीय प्रधान श्री देसराज हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ध्यान वार्ता एवं अभ्यास का 5वां सत्र लें और ज्ञान की इस गंगा में हमें और गहराई तक ले चलें। श्री देसराज जी। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय मौन एवं ध्यान गंगा के इस आयोजन के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पहला सत्र चित्त शुद्धि साधना के ऊपर हुआ। आपने ध्यान गंगा में डुबकी लगाई। दूसरा शारीरिक साधना पर हुआ, जिसमें आपने कुछ आसन और प्राणायामों का अभ्यास किया। पश्चात फिर हम ज्ञान पक्ष पर चर्चा करते हुए प्रभु की पुकार करेंगे, ताकि मैं अपने अंतःकरण को शुद्ध कर अपने आध्यात्मिक पक्ष को धीरे धीरे विकसित करने में सफल हूँ। आपको कल एक होमवर्क मिला था, कुछ याद है? हाँ या ना? कल हमने 5 सूत्र समाधिपाद के संक्षेप में याद करने का प्रयास किया था। उसका हल्का हल्का मीनिंग भी टच दिया था, जिसमें अथ योग अनुशासनम, योग चित्तवृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु सब रूपे अवस्थानम और वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र। जैसे मेरे चित्त में वृत्ति होती है, चित्त वैसा ही अपना स्वरूप समझने लगता है। वृत्तियः पंचतः कलिष्टा अकलिष्टा। हमारे चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं और उन 5 वृत्तियों के आगे 2 रूप होते हैं, एक क्लिष्ट रूप और एक अक्लिष्ट रूप। क्लिष्ट वृत्तियाँ हमारे साधना के मार्ग में अवरोध पैदा करती हैं और अक्लिष्ट वृत्तियाँ हमारे साधना के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। उसके बाद आगे उन 5 वृत्तियों के नाम बतलाए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाँ। अर्थात प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ये 5 के फिर आगे 5 अलग अलग सूत्र 7, 8, 9, 10 और 11 में दिए गए। इसीलिए 11 तक का होमवर्क मिला था, ताकि 5 वृत्तियों के सूत्र हमें समझ में आए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। अर्थात जो प्रमाण वृत्ति है वो आगे 3 रूपों में पाई जाती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रमाण वृत्ति वो होती है जो इंद्रियों से स्पष्ट हम उसको
इस पर अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे बगल में ललित गुप्ता जी बैठे हैं, तो ये मेरी एक ऐसी वृत्ति है जो मेरी आँखों ने देख करके मुझे बतलाया है। वो बात दूसरी की आँखें भी कई बार धोखा खा जाती हैं। जिसको मैं अच्छा इंसान समझता हूँ वो भीतर से बुरा भी हो सकता है। कई बार आपने देखा कि कुनैन की गोली को डॉक्टर लोग शुगर कोटेड बना के खिला देते हैं ताकि आपको उसके कड़वे की अनुभूति ना हो। तो भैया विष को भी अगर शुगर कोटेड बना करके खिला दिया तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या ही जीवा को धोखा दे दिया आपने। तो यहाँ पर जिसको हम प्रमाण वृत्ति कहते हैं वहाँ पर भी धोखा है। और जो प्रत्यक्ष रूप में जिसको आप देख पा रहे हैं, अनुमान में आप अनुमान लगाते हैं। आप छत पे चढ़े, आपने बाहर धुआं देखा तो आपने समझ लिया कि कहीं आग लग गई। ऐसी आगम में हमें जो शास्त्रों में बता दिया जाता है हम उसको मान लेते हैं। विपर्य वृत्ति के बारे में कहते हैं विपर्यो मिथ्य ज्ञानम तद रूप प्रतिष्ठितम। एक्चुअली जो किसी चीज़ का हमें विपरीत ज्ञान होता है, सही ज्ञान नहीं होता, उसे विपर्य वृत्ति कहते हैं। कई लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि योग जो है ना वो वृद्धों का काम है। मतलब सिर्फ बुजुर्ग लोग, युवा पीढ़ी कहती है ना हमारे को, पापा मैं क्यों जाऊँ, मम्मी मैं क्यों जाऊँ, ये तो बूढ़े करते हैं। ये कौन सी वृत्ति है बोलो? ये एक सीधा एक बिल्कुल समाज का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है विपर्य वृत्ति से। हम उल्टा समझते हैं। क्या समझते हैं? सच्चाई से विमुख होना विपर्य वृत्ति है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। इसके अंदर अभेद में भेद देखना। एक लकड़ी है, एक लकड़ी से बनी एक कठपुतली है। हम इन दोनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? तो प्यारे, एक तू है, आगे बोलो, एक तेरा, और हम इन दोनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सुबह यही तो चर्चा थी, हम एक हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव की स्थिति का ज्ञान होना, इसे निद्रा वृत्ति कहते हैं। जब आप सो रहे हैं तो मन बुद्धि ये सब काम तो कर नहीं रहे हैं, पर जागने के बाद आपको ध्यान रहता है कि आपको कैसी नींद आई। निद्रा वृत्ति। कौन सी वृत्ति? निद्रा वृत्ति। और पांचवी जो है वो है स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, अर्थात भूतकाल के विषयों की अनुभूति रहना। बार बार उसकी आपको स्मृति होती है आपके चित्त के ऊपर। जैसे बचपन में कोई दोस्त आपका और अब मिले और आप उसको पहचान लोगे और आप फिर बचपन की बातें याद आएंगी आपको। हम कैसे खेलते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे घूमते थे। या यूँ कहिए कि जो योग के मार्ग पर कभी किसी ज़माने में जाया करते थे, फिर हम गृहस्थ जीवन में फंस करके योग पे जाना बंद कर दिया। फिर आप किसी के सामने कहते हो, जब मैं केंद्र पे जाता था ना, मैं रात को जल्दी सो जाता था, सुबह जल्दी उठता था, मेरा पाचन बहुत बढ़िया रहता था, मैं बड़ा खुश था। मैंने योग पे जाना बंद कर दिया, अब इसलिए मैं बीमार रहता हूँ, मैं हार्ट डायबिटिक बीपी का पेशेंट बन गया। ये क्या है? ये स्मृति वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? स्मृति वृत्ति। तो आप इन 500 सूत्रों को याद करेंगे, आज शाम तक दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। जब आपको दोपहर को आराम करने के लिए कहा जाएगा, सारा दिन इन्हीं 5 सूत्रों को याद करेंगे। कल का होमवर्क शाम को देंगे हम आपको, अभी नहीं देंगे। अभी इन 10 सूत्रों को दोहराते रहिए। यहाँ से
हम आपको 55-51 सूत्र याद करवाने वाले नहीं हैं। आपको चाहे 10 सूत्र ही करवाएं, 15 सूत्र ही करवाएं, पर यहाँ से जब जाओगे तो आपको ये मन में बैठा लो कि समाधि पाद के ये 10 सूत्र या ये 15 सूत्र मुझे कंठस्थ हैं और मैं इनका भाव समझता हूँ। कम से कम ये तो बात याद रहेगी कि वृत्ति 5 होती हैं, कम से कम ये तो याद रहेगा ये आगे क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। हर वृत्ति के 2 रूप होते हैं। आइए, प्रातः जो हमने ध्यान सत्र किया, ध्यान सत्र क्रम संख्या 4, उसमें हमने विषय को कहाँ छोड़ा था? जरा मुझे ध्यान नहीं, जरा आप बताओ। मणिपुर चक्र, बोलिए कहाँ छोड़ा था? मैं हर सत्र में, पिछले सत्र कहाँ छोड़ा था ये पूछूंगा आपसे, तो इससे पता चलेगा कि आप कितनी एकाग्रता से सुनते हो, क्योंकि धारणा की बात चल रही है ना। धारणा का संबंध एकाग्रता से है। अगर हमारी सुनने में एकाग्रता नहीं है तो फिर हम बहिरंग धारणा और अंतरंग धारणा का अभ्यास कैसे करेंगे? कल हमने बहिरंग धारणा में 5 प्रकार की धारणा पर चर्चा की थी। फिर हमने प्रातःकाल समझा था कैसे हम स्थूल धारणा को सूक्ष्म धारणा में बदलते हैं, बाहर की साधना को भीतर की साधना में परिणित करते हैं। तो कैसे, क्या है अंतरंग धारणा? और उसमें निष्कर्ष में ये बतलाया था कि जैसे कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक उसी प्रकार इस शरीर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का खेल है। जिस स्थूल शरीर को, जिन कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को, जिन ऑर्गन जो जिस शरीर को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये मेरा हार्डवेयर है। और इसके अंदर जो मेरे प्रभु ने प्रोग्रामिंग डाली है, प्रोग्रामिंग तो डाल रखी है। बस जैसे ही देखो, आपको भूख लगती है, अनुभूति होती है, आप हंसते हैं, आप रोते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उसके पीछे जरूर भीतर कोई भाव बनता है आपका मस्तिष्क में, और उसी के मुताबिक फिर आप वो क्रिया करते हैं। तो अंदर कोई सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे ही आप भोजन के सामने जाते हैं, आपकी ग्रंथियां कुछ रस छोड़ना शुरू कर देती हैं। आप कौन सा स्विच ऑन करते हो जी? तो भीतर प्रोग्रामिंग है। जब आप हंसते हो तो हंसने से पहले आपके मस्तिष्क के अंदर एक विशेष हार्मोन बनता है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बड़ी मोटी भाषा है, कोई मैं डॉक्टर वाली भाषा तो बोल नहीं रहा हूँ ना। आप सच मानो, जब तक आपके मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन नहीं बनेगा तब तक आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी। तो ये हैप्पी हार्मोन आप छोड़ते हो, बोलो ना। तो इसके पीछे मेरे भगवान की शक्ति काम करती है कि नहीं करती है? हाँ या ना? तो ये जब आप चक्र साधना करते हो तो ये सिस्टम आपके एक्टिवेट होते हैं, और 2 तरह के प्रभाव ये मेरे ऊपर छोड़ते हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। हमने जो सबसे लास्ट जो किया था वो कौन सा किया था? दोबारा बोलो। मणिपुर चक्र के ऊपर अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझें कि इसके स्थूल और सूक्ष्म प्रभाव कैसे हैं तो आपको समझ में आएगा। इसका तत्व अग्नि तत्व बतलाया था आपको, याद है आपको सुबह का? और इसकी वायु समान वायु बतलाई थी। समान वायु आपके सीधा पाचन से संबंधित है, और अग्नि तत्व भी जठर अग्नि को ही कह लो आप 2 मिनट के लिए। तो जठर अग्नि तीव्र होगी, पाचन बढ़िया बनेगा। 2 बात, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, भूख आपको अच्छी लगेगी, आपका पेट ठीक रहेगा। पेट ठीक रहेगा, खाना ठीक पचेगा, तो आपके शरीर का पोषण, बोलते रहो, बढ़िया होगा। अगर पोषण बढ़िया रहेगा तो कितनी तरह की बीमारियों से बचोगे आप। ये मणिपुर चक्र को जागृत करने पर होने वाले स्थूल लाभों पर चर्चा कर रहा हूँ मैं आपसे, तो बात को ध्यान से सुना करो ताकि अच्छा लगे आपको।
और कोई चीज़ जब अग्नि में तपाई जाती है तो वो सुंदर बनती है, ये बात याद रखो। जैसे सोने का उदाहरण दिया था मैंने। तो जब मणिपुर चक्र जागृत होता है, आपका अग्नि तत्व जागृत होता है, अग्नि तत्व ठीक से काम करता है, तो इसको मणियों का नगर कहा गया। मणियों में चमक होती है और वो चमक मणियों का नगर इसको कहा, इसीलिए इसको मणिपुर नाम रखा गया इसका। तो आपके चेहरे पर, आपके मन पर दो तरह की चमक आती है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल होती है चेहरे पर ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, और दूसरा मन की चमक। मन की चमक क्या होती है? मन से बुराइयां बोलो खत्म और अच्छाइयों को आप धारण करते हो। और एक सुंदर बात इस चक्र की क्या है, ये एक बॉर्डर है आपकी साधना का। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्र की एक नेचर है कि इंसान को नीचे की तरफ खींचते हैं, धरातल की तरफ। यहाँ से मैंने सुबह भी शायद ये शब्द बोला होगा, कभी भी रिवर्स गियर पड़ सकता है। जब गाड़ी में बैक गियर आप डालते हो तो आपकी यात्रा आगे की तब तक नहीं होती जब तक बैक गियर काम करता है। तो यहाँ से बैक गियर की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन इन तीनों चक्रों को जागृत करके जैसे ही अनाहत चक्र को आप स्पर्श करेंगे, फिर आप सहज रूप में आपकी साधना आगे बढ़ेगी ध्यान और समाधि की तरफ। फिर बैक गियर पड़ने की संभावना बोल दो नहीं होगी। अग्नि तत्व है ये, अग्नि तत्व शुद्धता का प्रतीक माना गया है। अतः इस चक्र को जागृत करने में आपके भीतर शुद्धता, आपके भीतर पवित्रता, आपके भीतर निर्मलता, आपके भीतर सात्विकता, और अभी एक शब्द यूज किया था चमक, ये सब गुण आपके भीतर मात्र केवल मणिपुर चक्र की साधना से आते हैं, जहाँ तक आपने सुबह साधना का अभ्यास किया था। अब हम इससे आगे के 3 चक्रों पर चर्चा करेंगे आज तबीयत से, क्योंकि अंतरंग साधना तक ये एक हमारा बहुत सुंदर सिलेबस इसमें फ्रेम किया था। सारा साल तो इसमें इतना रिवीजन नहीं हो पाता, तो ये एक अच्छा मौका होता है कि हम साल में एक बार 3 दिन के लिए यहाँ आएँ और जो साल भर हम पढ़ें उसका रिवीजन यहाँ करके जाएं, ताकि वो हमारी साधना का हिस्सा बने, तभी उपलब्धियाँ होती हैं। और जो पुस्तकें हैं हमारी समाधिपाद, साधनपाद और ध्यान साधना, हम कई बार साहित्य का मूल्य समझ नहीं पाते। 100 रुपये की तराजू में साहित्य का मूल्य नहीं होता। इन पुस्तकों को अलमारी में सजाने के लिए नहीं दिया जाता, ये पुस्तकें पढ़ने के लिए हैं। आप एक एक पुस्तक के 2-2, 3-3 पेज हर रोज़ पढ़ा करो, अध्ययन को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी साधना भी निखरेगी और अंतःकरण पर आपके, जो हम एक बात कहते हैं ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उसके अंदर कई चीज़ें काम करती हैं। अच्छा साहित्य भी, अच्छा सत्संग भी, अच्छी क्रियाएं भी, अच्छे कर्म भी, अच्छी दिनचर्या भी। तो ये सारी चीज़ें एकदम तो बदलाव आ ही नहीं सकता। आप 3 दिन यहाँ रह कर के भी कितना बदलाव ले आएंगे। यहाँ तो पाबंदी लगा दी आपको मोबाइल के ऊपर, वैसे आप मानते कोई? यहाँ से देखना अब निकलते क्या सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, जैसे फ़ौरन से रिटर्न को करके आते हैं ना। पहले ज़माने में जब विदेश से आया करते थे तो सारा परिवार, खानदान, रिश्तेदार एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए पहुंच जाया करते थे। अभी आप देखना कल दोपहर बाद यही हालात होगी हमारी। गृहस्थी है नहीं, बेटी के यहाँ बेटे को भी, नाती को भी, पोते को भी, बहू को भी, सबको फ़ोन खड़काना शुरू कर देंगे आप, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन साधना में मैं तो फिर ये कहता हूँ, साधना को गाओ मत, किसी को अपनी अनुभूति भी मत बतलाओ। मैं आपको सही बतला रहा हूँ, साधना की बहुत बड़ी चाबी है ये। साधना केवल अनुभव का विषय है, गाने का विषय नहीं है। ये बहुत गहरी बात है ये। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का सबसे पहला मूल्य तो यही हो गया
कि जैसे आप अनाहत चक्र पर पहुंचेंगे अब आपकी साधना पर बैक गियर की संभावना नियर टू नील है। और अनाहत बोलते हैं हृदय को। यहां पर एक हृदयी स्नायु जाल गुच्छा है रीढ़ के ऊपर, जिसे कार्डियक प्लेक्स बोला जाता है साइंस में। ये वैज्ञानिक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, डॉक्टरों की भाषा का, जिसको विज्ञान मानता है, कार्डियक प्लेक्स। और हमारे ऋषियों ने तो जब साइंस बनी भी नहीं थी, आप सोचो, उन्होंने तो हजारों वर्ष पहले अपनी अनुभूतियों के आधार पर बोल दिए थे कि हाँ यह गुच्छा है, और वो कार्डियक प्लेक्स ना कह करके उसको अनाहत चक्र बोला, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत सुंदर केंद्र है, जिसकी 12 पंखुड़ियां हैं, हरा रंग है, उसके मध्य सटभुज है, और सटभुज की मध्य कल्पना करें एक दिव्य ज्योत है। जैसे या तो हम आज्ञा चक्र पर दिव्य ज्योति की बात करते हैं या हम हृदय की बात करते हैं, क्योंकि हृदय स्नेह का केंद्र माना जाता है, प्यार का केंद्र माना जाता है, आप दया का केंद्र माना जाता है, करुणा का केंद्र माना जाता है। कभी आप अपनी भाषा बोलते हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करो यहाँ अनाहत चक्र के साथ। आप कहते हो कि मैंने आपको हृदय से माफ़ कर दिया, तो दया आई ना हृदय में। मैं आपसे हृदय से प्यार करता हूँ। आप कभी भी कोई ये नहीं कहते होगा मैं आपको मस्तिष्क से प्यार करता हूँ। किससे बोलते हो आप देखिए ये शब्द ऐसे थोड़ी बने हैं, इसको आप अध्यात्म में जोड़ करके देखिए। तो हृदय चक्र का मूल्य क्या है? ये स्नेह का केंद्र है, ये करुणा का केंद्र है, ये दया का केंद्र है। 18 वर्ण हैं इसके, 12 वर्ण हैं इसके। कितने हैं? 12 पखड़ियाँ हैं ना, तो जिसको 12 दल अक्षर भी कहते हैं। का से शुरू हो जाएंगे, का, खा, गा, घा, अंगे, चा, छा, जा, छा। बात समझ में आई? सबके ऊपर बिंदी, वो दल अक्षर है। आप कल्पना कीजिए अगर साधक इसके अंदर डूबना शुरू कर दे, 12 केंद्रों पर अगर 3 मिनट का भी अभ्यास कर ले, 36 मिनट तो यहाँ लगेंगे, 5 मिनट पूर्व तैयारी पे लगेंगे, 41 मिनट ये हो गए। यहाँ ये शुरुआत कहलाती है। उसके बाद इसका जो बीज मंत्र है वो है या के ऊपर बिंदी, या बिल्कुल घंटी की आवाज़ की तरह चलता है ये, क्योंकि इससे हमारा डोपामाइन, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों से छूटते हैं, जो मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बहुत सुंदर बनाते हैं। इससे मेरे शरीर से शारीरिक तनाव खत्म होता है, इससे मेरा मन शांत होता है, इससे मेरा अंतःकरण पवित्र होता है, इससे मेरे ध्यान का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका वायु तत्व है, गुण इसका स्पर्श है, ज्ञान इंद्री इसकी त्वचा है, कर्म इंद्री इसका हाथ है, वाहन इसका मृग है। मृग ऐसे उछलेगा, फिर ऐसे उछलेगा, फिर ऐसे उछलेगा, फिर ऐसे उछलेगा, इसलिए इसकी गति तिरछी गति है इसकी। इसका लोक महर लोक है। महर लोक देवलोक को कहा गया है, जहाँ ब्रह्म ऋषि, महर ऋषि, ऋषि मुनियों का स्थान कहलाता है ये। मतलब जिस दिन यहाँ पर आपका ध्यान लगने लग गया, आपने इसका अभ्यास धारणा में ले लिया, तो आप सोचिए कि आपकी स्थिति एक ब्रह्म ऋषि और महर्षि जैसी हो जाती है। आप ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं, आपकी सोच वैसी बन जाती है, आप ऐसे अंतरंग अभ्यासी बन जाते हो। इसके बीच अगर आप अपनी कल्पना करो, एक त्रिभुज सीधी, एक त्रिभुज उल्टी। आप कभी पेन से कॉपी में बना के देखना, इसके बाद ऐसे एक सीधी एक उल्टी, और त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज चढ़ा दो, उसके 6 कोने बन जाएंगे। आपको बड़ी सुंदर तरीका बतला रहा हूँ। इसको षटकोण कहते हैं। ये इसका यंत्र है, ये इसका बोलिए, ये इसका यंत्र है। उस षटकोण के मध्य में जो दिव्य ज्योत अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करता हूँ। अनाहत चक्र की धारणा और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना,
ऐसा लगता है दोनों तुलनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के पर्यायवाची से लगते हैं। इतना मूल्य है अनाहत चक्र के ऊपर धारणा का अभ्यास करने से। अगर इसके स्थूल लाभ मैं देखूं तो इससे मेरे फेफड़े, इससे मेरा हृदय, इनके दोष ठीक होते हैं। हृदय का संबंध रक्त भ्रमण से है, तो रक्त भ्रमण के दोष भी ठीक होंगे साथ के साथ। ये दया, करुणा और स्नेह का केंद्र है, तो मेरा मन शांत होता है, तो मानसिक दोष भी इससे ठीक होते हैं। मन शांत होगा तो मन एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा तो मन अंतर्मुखी होगा, मन अंतर्मुखी होगा तो ध्यान लगाना, आगे बोल दो, सहज। आप कहते हो, आप कभी ये आवाज़ कहाँ से निकलती है? मुंह से, और सोचते कहाँ से हो? मस्तिष्क से। मस्तिष्क से सोचा, जीवा से बोला, तो ध्वनि का संबंध यहाँ से है। लेकिन एक बात को समझ, ये होती है आपकी सांसारिक ध्वनि। कौन सी ध्वनि? एक हृदय की आवाज़ भी होती है। ये मेरे हृदय की आवाज़ है। आप बोलते हो ये बात? ये जो हृदय की आवाज़ है ना, इसको नाद कहते हैं। ये जो हृदय की आवाज़ है, इसका दूसरा शब्द क्या है? अतः जिस प्रकार आज्ञा चक्र के ऊपर आप कह देते हो कि यहाँ मैं अनहद नाद सुनता हूँ, तो हृदय से अनहद नाद की ध्वनि निकलती है। आप उसका स्पंदन महसूस करते हो, आप उसको अनुभव करते हो, जो आनंद दिलाने वाली होती है। एक बात सुंदर बतला दूँ मैं आपको। देखो, आपको कर्म योग की बात आती है, ज्ञान योग की बात आती है, और भक्ति योग की बात आती है। तो इन तीनों में भक्ति योग उनके लिए है जो सीधे साधे लोग होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते भगवान को पाने के लिए। जो तर्क वितर्क वाले होते हैं ना, सवाल जवाब वाले, उनके लिए ज्ञान योग बना है। और जो मेहनत कर सकते हैं परिवार के लिए और समाज के लिए भी, उनके लिए कर्म योग बना है। और जो दोनों में ही कहीं खरे ना उतरे, तो अपना चिमटा बजाओ और भगवान को पाओ। रास्ता तो वो भी है ना। चिमटा बजाना आसान नहीं है। वो चिमटा बाहर नहीं बजना चाहिए, वो भी बोलो ना। हाँ, मन से उसको मानना। जो अभी शब्द था ना, श्रद्धा, वो श्रद्धा जो ना अंदर का चिमटा बजवाती है। आप समझना ये बात। एक वाक्य में आपको परिभाषा दिएगी उसको भक्ति योग का, और एक वाक्य वैसे आपका ज्ञान की दृष्टि से बतला रहा हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान को ज्ञान योग से पाया जा सकता है, भगवान को कर्म योग से पाया जा सकता है, भगवान को भक्ति योग से पाया जाता है। आप सच मांगे, तीनों में से कोई सा भी मार्ग पूर्ण नहीं है। अगर आप वास्तव में भगवान को पाना चाहते हो तो तीनों ही योग के भीतर योग होना चाहिए। कितना है मात्रा में? अगर आपका भक्ति योग की मात्रा ज़्यादा है तो आप भक्ति योग के द्वारा कहेंगे भगवान को पार, पर उस भक्ति योग में भी कर्म योग होना जरूरी है, ज्ञान योग होना जरूरी है। ज्ञानी कितना भी हो, जब तक उसके भीतर भक्ति भाव नहीं जागेगा तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति। आप ज्ञानी कितने भी बन जाओ, जब तक भगवान का काम नहीं करोगे, कर्म योग आपके जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति। पर हाँ, एक बात सच है, अगर भक्ति का अनुपात आपके जीवन में ज़्यादा है तो आपका अनाहत चक्र तेजी से जागृत होगा। कल शाम को जब आप भजन कर रहे थे ना, मैं सोच रहा था, मैं पिछले 2-3 साल से तुलना करूं तो इतने बढ़िया बढ़िया भजन आ रहे थे। अगर उनके शब्दों पर ध्यान दो और आंख बंद करके उसमें डूब जाओ तो वास्तव में भक्ति जीवन में वैसी आ जाएगी। ये जो शाम को जो संगीत रखते हैं हम, ये संगीत नहीं है, ये भक्ति योग है। ये क्या है? आप देखिए, अभी आपसे कल सेवा भी करवाएंगे। ये जो बिखेर रखा है ना सारे आश्रम में काम, हमारे पास कोई पेड स्टाफ थोड़ी। अभी देखना, ये तो प्यार प्यार से करवाते हैं आपसे। आप बड़े अच्छे हो, हमें आप पर भरोसा है। ये सारी चदरें आपसे उठवाएंगे हम। उठाओगे ना?
ये कर्म योग है, ये कर्म योग है। ऐसे थोड़ी आप, एक बात बतलाओ, जब इतने लाखों रुपए इस शिविर पे खर्च होने लग रहा है, क्या हम 2 लेबर नहीं लगा सकते थे यहाँ थे आपकी थालियाँ धोने के लिए? नहीं लगा सकता संस्थान, नहीं है इस ताकत में। लेकिन कभी आपने सुना कि संस्थान किसी दूसरे से आपके बर्तन धुलाने के लिए कहता है? ये आपको ये सब बातें समझनी पड़ेगी कि संस्थान आपको तीनों चीज़ों से जोड़ना चाहता है। भाई ये ज्ञान पक्ष भी चल रहा है, शाम को संगीत करेंगे, भक्ति योग भी चल रहा है, और आपसे योग मंजरी के पाठक भी बनवाएंगे। कईयों को लगता है कि भारतीय योग संस्थान दबाव की नीति करता है। हमें पैसा चाहिए होता ना, हम 1 रुपये प्रतिदिन, अगर हम आपको ये सब चीज़ सिखाने के लिए 1 रुपये रोज़ ले लें आपसे 365 दिन, एक साल में 365 दिन में 365 रुपये, तो क्या ज़्यादा है 1 रुपये 1 घंटा योग सिखाने का? हाँ ना करो ना। 2 मिनट के 1000 रुपये लेते हैं हड्डियों का स्पेशलिस्ट, सिर्फ लिख करके देता है 2 दवाई, लेता है कि नहीं? 365 रुपये अगर हम एक से लें, 4500 केंद्र है। अगर 100 लोग भी एक केंद्र में साल के दौरान जुड़ेंगे तो 4.5 लाख रुपए को 365 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास हर साल 10 से 12 करोड़ रुपए आएगा। और जब 12 करोड़ रुपए आएगा ना, तो ललित जी जो है ना मर्सिडीज में चलेंगे महामंत्री होने के नाते। आप कर लो कैलकुलेशन, मेरा तो मैथ कमजोर है। पर नहीं, 1 रुपये रोज नहीं चाहिए हमें योग मंजरी घरों में भेजनी है। अब हड्डी विशेषांक घरों में भेजेंगे, लोग पढ़ेंगे, न जाने किसका कल्याण हो जाए। एक योग मंजरी न जाने कितनों का जीवन सुधार दे। भारतीय योग संस्थान आपसे कर्म योग करवाता है। अनाहत चक्र भक्ति भाव वाले साधकों के लिए उच्चतम स्तर की साधना कहलाती है। जब अनाहत चक्र जागृत होता है बहुत तेजी से उनका, और वो चेतना की उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, तब जो शुरू में मैंने कहा था, उनके भीतर प्रेम, उनके भीतर दया, उनके भीतर करुणा, उनके भीतर मित्रता, उनके भीतर सौहार्द, उनके भीतर निस्वार्थ, उसकी अकारण ही पैदा होने लगता है। और जब ऐसा भाव पैदा होता है तो आप सोचिए कि उनकी वृत्ति कैसे बदलती है। मैं एक दृष्टांत सुनाया करता हूँ कि जैसे आपकी वृत्ति होगी वैसा ही आप जीवन जीते हैं, वृत्ति के अनुसार ही जीवन जीते हैं आप। आपकी अच्छी वृत्ति है, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप बुरी वृत्तियों के साथ जी रहे हैं तो बोलिए, वो एक दृष्टांत है, रिपीट कर दूं, आपको समझ में आया। क्योंकि जहाँ चोट लगानी होती है ना तो लगा देनी चाहिए। एक संत अपने 2 शिष्यों के साथ चले जा रहे थे। रास्ते में एक मंदिर बन रहा था। राम तीरथ जी अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे। मजदूर अपना काम कर रहे थे। एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था, और पत्थर तोड़ते तोड़ते उसको गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। क्यों गुस्सा आ रहा था? कि दुनिया इतने आगे बढ़ गई और तू पत्थर तोड़ रहा है। अब राम तीरथ जी ने उससे पूछ लिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो? गुस्सा तो पहले आया था। और राम तीरथ से बोला मजदूर, कहता तू अंधा है क्या? तू अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? अब बोला तो सही है उसने, पर शब्द उसकी वृत्ति को बतला रहे हैं, उसके भीतर क्या चल रहा है। राम तीरथ जी मुस्करा दिए। मुस्करा करके दोनों शिष्यों के साथ आगे चले। शिष्य चिढ़ गए, उनको भी अंदर से गुस्सा तो आया, पर गुरु जी साथ थे। आगे फिर एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। ये तमस वृत्ति है जो है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब पत्थर तोड़ रहा था मजदूर। राम तीरथ ने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो?
कहता साहब क्या करना था, अपनी मजदूरी कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक ये मजदूरी करूँगा, शाम को 200 रुपये मिलेंगे, मेरे 5 सदस्यों का परिवार है, उनके लिए आटा और चावल और सब्ज़ी खरीदूँगा, उनका पेट भरूँगा, पढ़ के सो जाऊँगा, कल सुबह फिर मजदूरी पर आ जाऊँगा, बस मेरा तो यही जीवन है। रजस वृत्ति। कौन सी वृत्ति? रजस वृत्ति। थोड़ा और आगे बढ़े, एक मजदूर और पत्थर तोड़ रहा था। भाई आप क्या कर रहे हो? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मेरे प्रभु का ये मंदिर बन रहा है, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, पर मेरे प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस भवन के निर्माण में एक सहयोग मिला है। मैं पत्थर को तराशने का काम कर रहा हूँ और ये मेरे हाथ के तरासे हुए पत्थर मेरे भगवान के इस भवन में निर्माण का कार्य करेंगे, मैं भी इसमें हिस्सेदार बनूंगा। ये कौन है? ये तीनों ही व्यक्ति काम तो एक जैसा कर रहे हैं, तीनों ही व्यक्ति बोलो बस भाव ही तो है। तो जैसा आप भाव लेकर के जीवन में जियोगे वैसी ही आपकी अनुभूतियां होती चली जाएंगी। हम इस चक्र के ऊपर क्या करते हैं? सुषुम्ना मार्ग पर उस 12 पंखुड़ियों वाले हरे रंग के कमल के फूल के मध्य श्वेत रंग के मध्य एक धूम्रवर्णी षटभुज को देखते हैं, जिसके मध्य एक दिव्य ज्योत है। उस दिव्य ज्योत के दर्शन करते हैं। पश्चात कुंडलिनी इसको भेदते ऊपर बढ़ती है तो कहाँ पहुँचती है जरा बताओ? विशुद्धि चक्र पर, जिसका बीज मंत्र है हा हा के ऊपर बिंदी, ये ध्वनि जो है ना ऐसा लगता है जैसे आकाश के अंदर खो गई, ऐसे धीमी होती चली जाती है। घंटी की आवाज़ को सुना करो कभी, बिल्कुल सेम नासिका स्वर बोलते हैं इसको हम। 16 पंखुड़ियाँ हैं, धुएं जैसा रंग है इनका। उसके मध्य एक पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूरा जैसे पूर्णिमा पे पूरा चंद्रमा होता है। उस चंद्रमा के ऊपर कुछ ऋषि कहते हैं सोम चक्र से, कुछ कहते हैं बिंदु चक्र से सोम रस टपकता है, जिसे अमृत रस कहते हैं। अभागा अज्ञानी व्यक्ति जो साधना में लीन नहीं है, साधारण मानव जीवन जीता है, रस उसको भी टपकता है। जैसे मैं कहा करता हूँ कि कृपा तो सब पर बरसती है, पात्र जिसका सीधा है पात्र उसकी कृपा से लबालब हो जाता है, जिसका पात्र उल्टा है पात्र खाली रह जाता है। पात्र खाली रह जाता है। तो इस सोम चक्र से जब ये अमृत रस की बूंदें इस चक्र के ऊपर टपकती हैं तो एक ध्यान का अभ्यासी, एक साधक इसका रस स्वादन कर अमृत की तरफ बढ़ता है। अमरता क्या है? शरीर का छोड़ना मरना थोड़ी है। शरीर का क्या मरना, क्या जन्म लेना। शरीर तो पहले भी उसी पंचभूतों के रूप में यहाँ पर था और मरने के बाद भी उन्हीं पंचभूतों के बीच में रहेगा। और आत्मा कभी पता ही नहीं मरना किसको कहते हैं और जीवन किसको कहते हैं। पर ये खेल समझ में आ जाता है, जो इस साधना के पक्ष पे जाता है तो उसे मृत्यु का भय भी उसका समाप्त हो जाता है। वरना अज्ञानी व्यक्ति कितना बड़ा सेठ हो, कितना बड़ा गरीब हो, कोई राजा हो या रंक हो, किसी और चीज़ से डरता है या नहीं डरता है, पर एक ऐसी चीज़ से जरूर डरता है जिसका आना निश्चित है। चाहे तू डर, मृत्यु तो पक्का। बोलो उसको कोई रोक सकता है क्या? ताकत है तो देख लेना, रोक, ताकत है तो रोक लेना। तो इसका ध्यान करते हैं। इसका जो वायु का रूप है वो उदान प्राण है। उदान प्राण ऊपर की तरफ बढ़ती है। 500 ज्ञान इंद्रिय उसके अधीन है।
पांचों प्राण उसके अधीन है, मृत्यु और जन्म उसके अधीन है, मृत्यु और जन्म उसके अधीन है। आकाश तत्व है इसका, गुण शब्द है इसका। ज्ञान इंद्रिय शब्द किससे सुनते हो? तो करण है इसका। और शब्द बोलते किससे हो? तो जीवा इसकी कर्म इंद्रिय है। जीवा के दो रूप है ना, रस का स्वाद करना, रस को का स्वादन करना और मुंह से बोलना। बोलना है तो कर्म इंद्रिय बन गई, स्वाद ले रहे हैं तो ज्ञान इंद्रिय बन गई। ये बात समझ में आई? तो इसका हम जब शास्त्रीय आसन में बैठ करके ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम इसमें उस अमृत रस की बूंदों की कल्पना करते हैं कि जैसे सोम चक्र से वो बूंदें मेरे इस यंत्र के ऊपर दिव्य यंत्र के ऊपर टपक रही है। जो खेचरी मुद्रा की बात करते हैं हम योग में, उसका इस चक्र से सीधा संबंध है। और शुद्धि क्रियाओं में रबड़ नेति, सूत्र नेति, जल नेति, दंड धोती, ये कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, खेचरी मुद्रा, ये सब आप सच मानिए कि ये इस चक्र को जागृत करने वाली है। इवन यहाँ तक सिंह गर्जना आसन भी स्थूल रूप में इसको जागृत करने में, भ्रामरी प्राणायाम भी इसको जागृत करने में मदद करता है। जबकि भ्रामरी प्राणायाम का उससे ज़्यादा प्रभाव हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता है। पर ये मत सोचो किसी क्रिया का प्रभाव मात्र केवल एक चक्र पर पड़ता है। कई साधक जिसको थोड़ा सा वो सिर्फ किताबी बातों पर चलते हैं तो हमसे यहाँ सार्वजनिक जीवन में प्रश्न पूछ लेते हैं, उस किताब में इस आसन के अंदर देशराज जी ये चक्र प्रभावित करने की बात लिखी हुई है और शिक्षक संहिता में इस चक्र की बात लिखी हुई है। तो उसको हम कई बार ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप भुजंग आसन के दो रूप हैं। एक भुजंग आसन आपका ऐसा है जिसमें आपकी कोहनियाँ नीचे रहती हैं, एक वो है जिसमें आपकी कोहनियाँ पूरी हो जाती हैं। पूरी हो जाएंगी तो आपका मूलाधार चक्र के पास जाके प्रभाव पड़ेगा, और कोहनियाँ नीचे हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र के पास प्रभाव पड़ेगा। और साथ में तूने गर्दन पीछे कर रखे तो क्या विशुद्धि चक्र प्रभावित होने से रह जाएगा? तो किस चक्र में पड़ गया? चक्रों की साधना बाद के पहले इन चक्रों को यहाँ इस तरह समझ तो ले, तो क्या है, तो कर क्या रहा है, बात कहाँ की कर रहा है। वो सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दिया। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा तेरी ये उलझने सुलझती जाएंगी, पर रातों रात तो ये काम होने वाला नहीं है। ये बात समझ में आई? बोलिए। इसका अभ्यास करवा देंगे। और आज्ञा चक्र के बारे में मैं आपको क्या बतलाऊं। आज्ञा चक्र में तो आप माहिर हैं, सबसे ज़्यादा साधना उसी की करते हैं हम। जब आप मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र की साधना कर लेते हैं तो बारी कहीं आती है, बोल दीजिए, आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र आपके मस्तिष्क में जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, ठीक इसके 2 इंच भीतर अगर आप जाएं तो 2 पंखुड़ियाँ हैं। एक को पिंगला नाड़ी के नाम से और दूसरे को ईड़ा नाड़ी के नाम से जाना जाता है। और उसके मध्य कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना नाड़ी। ये स्थिति बनती है, बस हथेली ऐसे, ये स्थिति बनती है इसकी। पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और बीच में ओम या दिव्य ज्योत, जो अभी अनाहत चक्र पर जिसकी बात की गई थी। यहाँ पर हम शिवलिंग की भी कल्पना करते हैं। ये शंभु शांभवी का स्थान माना गया है, शिव शक्ति का स्थान माना गया है, एकता और समरसता का माना गया है। बहुत पवित्र स्थान है ये। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वितरण का मुख्य केंद्र आज्ञा चक्र है। यहाँ से कहते हैं कि गुरु से आज्ञा प्राप्त करता है वो साधक जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड का इस चक्र से सीधा संबंध है। हाँ, और अक्षर ऊपर बिंदी, ये इसके दल अक्षर हैं। बीज मंत्र इसका ओम है। तत्व इसका नहीं है, तत्वातीत कहलाता है, तत्वों से परे है। गुण इसका नहीं बताया जाता, गुणातीत कहा गया इसको। ये गुणों से भी परे है, क्योंकि वो जो 5 तत्वों की बात करते हैं वो 5 चक्रों पे हो गई। अब आप ध्यान के अंदर प्रवेश कर रहे हो, इसलिए अब यहाँ तत्व और गुण की बात नहीं कहते।
यहाँ ये ज्ञान दाता शिव का स्थान माना गया है। इसको त्रिवेणी भी कहा गया है, इसको संगम भी कहा गया है। होके आए हो ना संगम पर? हाँ, मंजुला जी उड़ीसा से अपने पाप धोने के लिए संगम पहुंच गई। मुझे मैसेज डाला स्पेशल कि सर आज मैं संगम से स्नान करके, डाला था, ये देखो डाला था, मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब पक्का। आज मैं भुवनेश्वर वापस पहुंच गई। तो मैं समझ गया, इसको पता चल गया कि देशराज जी भी नहा के आए हैं। पर आप सच मानिए, वो हमारी आस्था है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। पर एक ध्यान का साधक वास्तव में संगम के अंदर स्नान तब करता है जब वो अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर ईड़ा पिंगला सुषमना के संगम पर स्नान में लाता है। इससे बड़ा स्नान कोई नहीं है। इसका वाहन भी देखिए क्या है। पहले वाहन क्या था? कहीं ऐरावत हाथी है, कहीं मकर है, कहीं मेष है, कहीं मृग है, कहीं सफ़ेद हाथी है, और इसका वाहन है नाद। नाद होता है ध्वनि, और ध्वनि भी दो तरह की होती है, एक सांसारिक ध्वनि और एक मेरी ईश्वरीय ध्वनि जो आपको भीतर सुनाई देती है। आपको याद है इस नाद की खोज नासा ने भी कर डाली। नासा ने ये माना कि अंतरिक्ष में हर वक्त एक आवाज़ चलती है, और वो आवाज़ पता कौन सी बतलाई? कमाल हो गया। ये जीत है इस भारतवर्ष के, इसकी संस्कृति की। ये उन अनुभूतियों की, उन महर्षियों की, उन ब्रह्म ऋषियों की, ये हमारे उन मुनियों की जिन्होंने हजारों साल पहले इसको खोज करके अपनी साधना में उतार करके इन साहित्यों के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा, इन दर्शनों के द्वारा, इन उपनिषदों के द्वारा एक गंगा की धारा के रूप में हमारे बीच में ला दिया। ऐसा नहीं है क्या? और वो ध्वनि, वो नाद ध्वनि जो हर वक्त अंतरिक्ष में गूंजती है, वो क्या है? मैंने भी बेसुरी आवाज़ में आज ओम के ऊपर आपको एक भजन सुनाया था। मैंने कहा जैसी मर्जी हो गाऊंगा, मैं भी सारे गा रहे हैं, मुझे यहाँ तो ये मौका देंगे नहीं। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया। पर भाव तो नहीं बदल सकते। जब आप दिल से अपने भगवान को पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं? भगवान ये थोड़ी देखता है, भगवान तो केवल अपने भक्त का भाव देखता है जी, भाव देखता है। इसकी गति भी नाद है। आपको एक खास बात बतलाते हैं आज, क्योंकि कई बार चर्चा में जब डूब जाते हैं ना तो ये बातें करने का मन करता है। आप कहते हो ऐरावत हाथी सीधा चलता है, तो गति बोल दी सामने की तरफ। आपने कहा मकर नीचे की तरफ चलता है, गति बोल दी नीचे की तरफ। आपने कहा मेंढक ऐसे उछलता है, तो गति हो गई ऊपर की तरफ। आपने कहा मृग ऐसे चलता है, तो गति हो गई। आपने सारी बात कह दी। अब अगर आप नाद की बात करोगे तो नाद की दिशा क्या है? नाद की तो कोई दिशा है ही नहीं, ये तो दिशाहीन हो गया। इसकी कोई दिशा नहीं है। दिशा तो आपने बना रखी है, मेरे प्रभु की कोई दिशा नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। तो नाद गति है इसकी, सर्वव्यापी है, ये चारों ओर है, ये पूरे ब्रह्मांड में है, ये हर जगह है, ये इसका कोई स्थान और दिशा, स्थान देश काल दिशा से जो परे हो, वो ध्वनि मेरे प्रभु की ध्वनि है। वो प्रभु, वो किसकी ध्वनि है? मेरे प्रभु की ध्वनि है। इसका ध्यान तो हम आपको मेरे ख्याल में हर महीने मासिक, आप ये भी देखिए कि हम हर बार, आप कभी भी चेक कीजिए, हर बार मासिक ध्यान शिविर के अंदर आज्ञा चक्र की बात जरूर होती है। आज भी सुबह 3 चक्रों की बात की, पर अंत में हम कहाँ ले गए? और जैसे आप आज्ञा चक्र पर गए, उसी समय हमारी आंखें गीली हो गई सबकी, उसी समय आंखें गीली हो गई। क्या है ये शक्ति? कुछ तो है, कुछ तो अनुभूति है, कुछ तो दिव्यता है। इसके पीछे इसको जुठलाया तो नहीं जा सकता। अगर जुठलाया जा सकता
तो शायद ये अनुभूतियाँ फिर नहीं मिलती। और आप ये देखिए इस आज्ञा चक्र के ऊपर अगर मैं इनको प्रभावों की बात करूं, मेरे मस्तिष्क के भीतर जो आज्ञा चक्र के पास पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसमें इतने सुंदर स्राव बनते हैं। आपको पता है एक बीमारी होती है, मुझे इस ऐसी चर्चा में ये शब्द बोलने तो नहीं चाहिए, पर कभी कभी प्रेरणा हेतु, क्योंकि हम साधक हैं, हमें सारे लोभ भी चाहिए, तो वो बात भी करता हूँ मैं बीच बीच में। एक बीमारी का नाम है पार्किंसन। आप कभी इसकी विस्तार में जाइए। ये बीमारी कुछ नहीं है, ये मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी का परिणाम है। देखो डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ है, मेरे संस्थान ने मुझे जितना काबिल बनाया, मैं उस आधार पर अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। और हमारा ये मानना है अपने अध्यात्म के मार्ग पर कि अगर हम ध्यान में बैठते हैं, आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर सुधार आता है। दवाइयों के अंदर इसका इलाज है भी नहीं, और जैसे जैसे सुधार आएगा वैसे वैसे ऐसे दोषों से भी हमें छुटकारा मिलता है। और पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो स्राव हैं वो शरीर के अन्य ग्रंथियों के स्रावों को भी प्रभावित करते हैं। तो शरीर के सभी ग्रंथियों के स्राव जब आपके संतुलित होते हैं तो मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर का चयापचय स्वस्थ बनता है। आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी पैराफेरल नर्वस सिस्टम, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जितने भी शरीर के अंदर ये स्नायु तंत्र हैं, इन सब के ऊपर बहुत सुंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये मैंने स्थूल प्रभाव बतलाए। अगर मैं आज्ञा चक्र के मानसिक प्रभावों की बात करूं, आपको समझ में आ रहा है सारा? पीछे आवाज़ सही जा रही है? अच्छा, इसलिए पीछे जाके बैठे हो। मन के दोष ठीक होते हैं, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं। जैसे मन अशांत रहता है, मन अस्थिर रहता है, मन चंचल रहता है, तो उसमें एकाग्रता का स्तर, स्थिरता का स्तर, चंचलता का अचंचलता का स्तर बढ़ता है, मन अंतर्मुखी बनता है। और आपको मैं बतलाऊं, सांसारिक बुद्धि धीरे धीरे तटस्थ बनने लगती है। आपकी रितंबरा बुद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। इतनी ज़्यादा एकाग्रता आपकी बढ़ती है, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है इस चक्र को जागृत करने पर। आपकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जैसे आपके भीतर दिव्य दृष्टि का जागृत होना, जैसे दूर श्रवण की बात हम करते हैं, जैसे दूर संवेदन की बात करते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में टेलीपैथी कहते हैं। मेरे दिल की आवाज़ आप तक पहुंच गई। कई बार ऐसा होता है घर में, मेरा जैसे मन होगा घर जा कर के कि मुझे मूंग की दाल मिले उबली हुई, सिर्फ जीरा डाल करके। आप सच मानिए ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी होता होगा। जितना आप सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे वैसा आपके साथ ऐसा घटित होने लगेगा। ऐसा घटित होने लगेगा, कोई एक साधक या अधिकारी जो 2, 3, 4 साल से आश्रम में नहीं आया, सुबह घर से गाड़ी उठाई, मन में भाव आया कि उक्त व्यक्ति के 3 साल से दर्शन नहीं हुए, संस्थान का इतना अच्छा कार्य करता है, क्यों वो नहीं आ रहा है, क्या कारण है। जैसे आश्रम में जाके गाड़ी से नीचे कदम रखते हैं, सामने वेट कर रहा होता है, वहाँ खड़ा होता है। क्या है ये दूर श्रवण की, दूर संवेदना, ये आपकी वो टेलीपैथी है जो आपके मन की आवाज़ को ईश्वर के माध्यम से उस व्यक्ति तक, उस आत्मा तक पहुंचती है। अब हम कहें कि लो ये तो ऐसे कहा जा रहा है, अच्छा तुम करो तो ठीक, तुम कहो तो ठीक, हम कहें तो गलत, हम करें तो गलत। इस साइंस ने ये छोटा सा डिब्बा निकाल दिया। मैं यहां बोलूं
और मेरी बेटी सुनती है कनाडा में बैठी हुई। ये तो ठीक है, ये इसका सॉफ्टवेयर तो ठीक है, जो यहाँ से बोलूँगा कोई बीच में तार जुड़ा हुआ है क्या, तो आवाज़ वहाँ पहुँचती है। अरे तो एक दिव्य साधक जिसका तार मेरे प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी आवाज़ क्यों नहीं पहुँचेगी उसके चाहने वाले तक? आप कल्पना कीजिए, आप साइंस ऐसा करके दिखाती है तो आप मानते हो, लेकिन एक दिव्यता के मार्ग पर चला हुआ कोई एक साधक ऐसा करता है तो उसको भी मानो भाई, उसको भी मानो। ये तो एक दो चीज़ों के बीच में हल्का सा है इस संसार के साथ, और हम अपने अध्यात्म के मार्ग की तुलना कर रहे हैं। अगर यहाँ सच्चाई है तो वहाँ झूठ क्यों? अगर यहाँ सच्चाई है बोलिए तो वहाँ झूठ क्यों? आपके भीतर ऐसी शक्तियाँ मेरे प्रभु ने दे रखी है जो आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद ये मानसिक शक्तियाँ आपके भीतर जागृत हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक मार्ग है आज्ञा चक्र की साधना। ये युक्त त्रिवेणी में स्नान है। गंगा यमुना सरस्वती, आपको सीधा स्नान है ये। उसमें आपको एक चीज़ कल मैंने आपको बतलाया था कि आप सब शिव का रूप है, बोला था ये मैंने। तो आज के बाद ये मान के जाना, जब घर जाओगे आप बोलो किसका रूप है? शिव शक्ति आपके भीतर है। माँ पार्वती शक्ति को बोलते हैं, शिव भगवान शिव को कहते हैं। एक शंभु और एक शांभवी दोनों ही आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान है। यही आज्ञा चक्र कुछ नहीं है, यही गुरु नेत्र है, यही शिव नेत्र है, यही गुरु चक्र है, यही त्रिवेणी है, यही तेरा ज्ञान चक्षु है, यही तेरा ज्ञान। यहीं से तू अपने ईश्वर से मार्गदर्शन लेता है, क्या गलत है और क्या ठीक है, मुझे किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है। जिस दिन मैंने अपने साधना के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया तो तुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, आदेश भीतर से जाएगा कि ये मार्ग तेरे को कल्याण सागर में लेकर के जाएगा और ये तेरे संसार सागर में दुखों का कारण बनेगा। चयन तेरा है, अगर तू साधक है तो तेरा फैसला गलत नहीं हो सकता। आज्ञा चक्र से आप सच मानिए, इसकी साधना से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, हमारा आध्यात्मिक अहंकार टूटता है हमारा। हम समझ जाते हैं कि मेरे भीतर जो शक्ति है वो मेरी शक्ति नहीं है, बोलिए वो मेरे ईश्वर की परम पिता परमात्मा की शक्ति है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मैं कर नहीं रहा हूं, करवा रहा है, वो करवा रहा है। जो मैं बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बुलवा रहा है। रेडियो की हिम्मत है स्विच ऑफ कर दो और वो बोल जाए, बोलो ना। हम जब छोटे थे ना, बहुत छोटे, गांव का जीवन रहा है। हमारे एक फूफा जी गांव में आते तो हम बड़े मस्ती से उसके चारों तरफ चक्कर काटते, हमारे फूफा जी आए हैं और वो हमें रेडियो दिखाएंगे, रेडियो सुनाएंगे। तो रेडियो पर गाने सुनाते और अच्छी अच्छी बातें होती, तो हम पूछते फूफा जी ये कैसे बोलती है, तो वो हमें कहा करते थे इसमें छोटे छोटे आदमी बैठे वो बोलते हैं, और हम मान जाते थे। क्या जीवन था ना, वो भी क्या जीवन था। पर आज मुझे वो बात समझ में आ रही है, उनको कितना नॉलेज था वो जाने, पर साधना के माध्यम से एक बात समझ में आ जाए, छोटे छोटे आदमी बैठे हो या ना बैठे हो, लेकिन मेरी भगवान की सत्ता उसमें बैठी है जिसके कारण वो आवाज़ बाहर आती है। हम सब उस रेडियो के नमूने हैं, हम रेडियो ही हैं। जब हम बोलते हैं तो रेडियो की तरह ही तो बोलते हैं। अब बोलिए ना, तो ये कौन सी आवाज़ है हमारे भीतर, वो कौन से छोटे छोटे आदमी बैठे हैं, आप कल्पना कर लीजिए। कोई सत्ता है भीतर जो हमें बुलवा रही है, जो हमें चलवा रही है।
जो हमें खिलवा रही है, तो वो सत्ता हमारे भीतर है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ऐसे साधक के भीतर अहंकार का बीज फूट नहीं सकता। एक दृष्टांत सुना दूं, फिर उसके बाद थोड़ा अभ्यास करेंगे, फिर ये सत्र पूरा करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें भाव बन करके एक शुरू में मैंने शब्द यूज किया था कि हम 3 दिन तक अपने अंतःकरण को धोएंगे। भाई देखो ना, तो हमारे पास साबुन है ना सर्फ है, हम कैसे धोएंगे? और मल तो चढ़ा पड़ा है। पर ये आध्यात्मिक गंगा में जब डुबकी लगाएंगे ना, तो अध्यात्म के क्षेत्र में जमा हुआ ये सूक्ष्म मल तो आध्यात्मिक साधना से ही धुलेगा। ये उस साबुन सर्फ से नहीं धुलेगा, ये भाव रूपी साबुन और भाव रूपी सर्फ से धुलेगा। राजा जनक के दरबार में एक बहुत बड़े आचार्य थे। उन आचार्य का नाम था आचार्य बंदी। बड़े ज्ञानी थे। क्या थे? उनके बराबर राजा जनक के राज्य में कोई भी ज्ञानी नहीं था। उनको इतना ज्ञान था कि वो शास्त्रार्थ करने का चैलेंज करते थे सबको। कोई भी मेरे को पूरे राज्य में आकर के मेरे से शास्त्रार्थ कर सकता है। और उन्होंने शर्त लगा दी कि एक शर्त होगी। क्या? आचार्य बंदी ने कि अगर मैं हार गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा, और अगर सामने वाला हार गया, आगे बोलो, जल समाधि ले। तो बड़े बड़े विद्वान आए, जो आया सबको जल समाधि लेनी पड़ी। आखिरकार उससे डरने लगे सब विद्वान लोग, उनके साथ शास्त्रार्थ करने से डरने लगे। एक ब्राह्मण थे कोहड़, पंडित कोहड़, वो भी आचार्य थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, गरीबी से जूझ रहे थे। किससे जूझ रहे थे? जो अगर कोई जीत जाता तो उसको राजा जनक सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात देते थे। तो उनके मन में क्या भाव आया कि तेरी गरीबी तो हट नहीं रही है और तेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, तू एक काम कर। क्या कर? राजा जनक के दरबार में चल। वो जनक के दरबार में ही रहते थे। और तू आचार्य बंदी के साथ क्या कर ले? शास्त्रार्थ कर ले। तो शास्त्रार्थ करके तू जीत जाएगा और तुझे राजा जनक से क्या मिलेंगी? सोने की मोहरें मिल जाएंगी और तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। करके हिम्मत पहुंच गए दरबार में और शास्त्रार्थ हुआ। लेकिन पंडित आचार्य कोहड़ हार गए। जब हार गए, उस समय उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, गर्भ काल में थी, तो उनको जल समाधि लेनी पड़ गई। जल समाधि के बाद पत्नी को बच्चा हुआ, और जब बच्चा हुआ तो उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उसका शरीर, उसका नाम रखा गया अष्टवक्र। अष्टावक्र, वक्र का मतलब 8 दिन से टेढ़ा मेढ़ा। अब कमाने के साधन बिल्कुल खत्म हो गए। तो उसके नाना थे उद्धोलक। कौन थे? उद्धोलक। उद्धोलक अपनी बेटी को और अपने नाती को अपने पास ले आए पालना करने के लिए। उन्होंने अपने नाती को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया। खुद बड़े आचार्य थे वो भी, आचार्य उद्धोलक भी। उन्होंने उनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान दिया। लेकिन जब वो छोटा था तो अपने नाना की गोद में बैठ के खेलता था। बच्चा तो खेलेगा, जो भी घर में बड़ा होगा। तो एक बार उनके मामा थे श्वेत केतु। किसके? अष्टावक्र के। उनका छोटा बच्चा था। उसने उठा के क्या किया, अष्टावक्र की बाजू पकड़ी और कहा कि तू मेरे दादा की गोद से उतर, तूने यहाँ पर मैं खेलूँगा, अगर तुझे खेलना तो जाके अपने पिता की गोद में बैठ। तंज हो गया, बड़ा फील हुआ उसको। बच्चा था, सीधा कहाँ गया? अपनी माँ के पास। और माँ से पूछने लगा, माँ बता मेरे पिता कहाँ हैं?
उसे सारी बात छुपा रखी थी। और कौन थे मेरे पिता? माँ ने बात को टाल दिया। वो बच्चा बार बार पूछता, माँ बार बार टाल दी। लेकिन एक दिन अष्टावक्र जिद पर आ गए, कहने लगे नहीं माँ, मैं खाना तब खाऊंगा जब आप मेरे पिता के बारे में पूरा विवरण वृत्तांत मुझे बताओगे। तो माँ को सारी कहानी बतानी पड़ी। खून खोल उठा किसका? अष्टावक्र का। और ठान लिया क्या? आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने का। बच्चा था, युवा अवस्था तक पहुंच चुका था। नाना उसके नाना भी थे, नाना उसके गुरु भी थे। नाना उसके नाना भी थे, नाना उसके। और उसने जा कर के नाना को कहा, नाना मुझे अनुमति दो। बेटा ऐसे मत करो। नाना मुझे अनुमति दो, मैं राजा जनक के दरबार में जाकर के आचार्य बंदी से बोलो शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। बंद करो इसको, अभी स्विच ऑफ करो ना। आपने इसको साइलेंट क्यों नहीं किया था? ऑन करके आराम से प्यार से कर, कोई बात नहीं। नाना ने इनकार कर दिया कि बेटा तुम बच्चे हो अभी, वो आचार्य बंदी हैं, आपको उसकी शर्त का नहीं पता। उससे जो हार जाता है उसे कहने लगे, नाना आप मेरे नाना तो हो, लेकिन आप मेरे गुरु भी हो। तो क्या आपको इतना भरोसा नहीं मेरे ऊपर कि मैं वहाँ जा कर के और उसको शास्त्रार्थ में ना हरा दूँ? और फिर जहाँ गुरु की शिक्षा मेरे साथ है, मेरे ऊपर मेरे नाना का आशीर्वाद भी है। जिद बांधी, नाना ने उनको कंडीशनल परमिशन दे दी। कंडीशनल परमिशन का मतलब समझ गए? शर्त दी कि आप अपने मामा के साथ जाओगे, श्वेत केतु के साथ। गया, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, दरबार पे गया। दरबारी ने कहा पीछे हट। कहते नहीं, मुझे आचार्य बंदी और राजा जनक से मिलना है। फिर पीछे हटा दिया, 3 बार पीछे हटाया। दरबारी ने नहीं माना। अंदर राजा जनक को संदेश गया कि ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा सा शरीर, गरीब ब्राह्मण का बच्चा, और बाहर सड़क पर, बाहर गेट पर जिद कर रहा है कि मुझे राजा जनक और आचार्य बंदी से मिलना है, अनुमति का क्या किया जाए? राजा जनक ने कहा उन्हें अंदर आने दो। अंदर वैसे शास्त्रार्थ चल रहा था साधारण, और जैसे वो सब ब्राह्मणों ने, पंडितों ने अष्टावक्र को देखा तो उसकी खिल्ली उड़ाने के दृष्टिकोण से हंस पड़े सारे। क्योंकि अब वो जब हंसे तो अष्टावक्र उनके बदले में हंस पड़े। वो हंसे तो वो भी हंसी। राजा जनक ने कहा भाई वो तो तेरे ऊपर हंसे, तो किस पर हंसा? कहता वो मुझ पर हंसे, मैं। कहते क्यों? कहता राजा जनक, मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं और जो शास्त्रार्थ करते हैं, पर मुझे क्या पता था यहाँ मूढ़ भी रहते हैं जो मेरे शरीर को देख करके उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो उस समय राजा जनक ने लक्ष्य पूछा आने का। उन्होंने कहा मुझे आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना है। कहता आपको अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कहता बेटा तुम छोटे हो, बच्चे हो, आचार्य बंदी बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी शर्तें हैं, उससे हारने पर जल समाधि लेनी पड़ती है, और आप अभी जाओ पूरे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद आना, और फिर आप जब योग्य हो जाओगे तो शास्त्रार्थ कर लेना। कहते नहीं, मैं शास्त्रार्थ करूँगा। जब नहीं माने तो राजा जनक ने अपने मंत्रियों को कहा कि मंत्रणा करो इनके साथ, इनको सारी शर्तें बतला दो, उसके बाद बात करेंगे। मंत्रणा दे दी, सारी शर्तें बतला दी, लेकिन अष्टावक्र पीछे नहीं हटे।
बंदी को बुला दिया गया। आचार्य बंदी और अष्टावक्र आमने सामने बैठ गए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे आचार्य बंदी की आवाज़ नीचे होने लगी। एक स्थिति आई बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत की हुई थी अभी पीछे सेमीफाइनल। वो ज़्यादा अच्छा है ना। आचार्य बंदी हार गए। अब आचार्य बंदी नियम के पक्के थे। उन्होंने आदेश दिया कि मेरी जल समाधि का बोलो इंतजाम किया जाए। तो उस समय अष्टावक्र ने कहा, आचार्य बंदी, अब सुनने वाली बात है। आचार्य बंदी, मैं आपको जल समाधि दिलाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपको शास्त्र का अर्थ बतलाने आया हूं। उस समय अष्टावक्र ने अपने पिता कोहड़ की याद दिलाई कि मैं उनका पुत्र हूं जो गरीबी के कारण तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया था, और हारने के बाद उनको जल समाधि लेनी पड़ी। अष्टावक्र ने कहा कि जिस ज्ञान में अहंकार हो, सुनना, जिस ज्ञान में अहंकार हो वो ज्ञान किसी मतलब का हो नहीं सकता। शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ, शास्त्र को शास्त्र से विकास होता है, शस्त्र से नाश होता है। शास्त्र से विकास होता है, शस्त्र से नाश होता है। हिंसा से कभी हम किसी को जीत नहीं सकते। विवेक की हमेशा जीत होती है, अहंकार की हमेशा हार होती है। आज तुम नहीं हारे हो, शास्त्र भी नहीं हारा है। अगर कोई हारा है तो वो तेरा अहंकार हारा है। तो अध्यात्म में कभी भी बोलो अहंकार नहीं आना चाहिए। राजा जनक ने जब ये शब्द सुने तो उन्होंने अपने राज्य में उसी दिन से जल समाधि पर ही बैन लगा दिया। तो क्या है अध्यात्म? कई बार थोड़ा सा हमें ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान हमारे भीतर उछलने लगता है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हूँ। ज्ञान तो 1 मिनट में छीन कर सकता है वो। अगर कोई आपकी याददाश्त वाली फैकल्टी का कोई स्क्रू ढीला हो जाए, समझते हो ना, फैकल्टीज हैं यहाँ पर, अगर उसका बोलो स्क्रू ढीला आगे का पीछे का सारा वो क्या बोलते हैं फ्लोपी उड़ गई हैं, कोई वायरस आ गया, जैसे कोई वायरस आएगा तो मामला हो गया, आप घूमोगे लंबा शरीर लिए हुए। ऐसा होता नहीं है, अपनों को भी पहचाना। अभी आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, शायद न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। एक बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति था, दिल्ली का केस है ये। वो बेंगलोर का या किसी और स्टेट का था और दिल्ली घूमने के लिए आया था, किसी काम से आया होगा, कोई मीटिंग होगी, कारपोरेट सेक्टर का आदमी होगा। सच्ची कहानी बतला रहा हूँ ये, कभी आप सोचो ऐसी बोलते रहते हैं देश आदमी। ये न्यूज़पेपर में आया था। तो हुआ क्या कि उसने अपने सारे काम निपटा लिए और सारे काम निपटा के उसकी फ़्लाइट थी, उसने टैक्सी कर ली। देखो कितना प्यारा एग्जाम्पल दूंगा, किसी ने सुना होगा तो ज़रूर हाथ खड़ा करना। तो टैक्सी करके और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसकी याददाश्त चली गई, टैक्सी में बैठे बैठे, और वैसे बिल्कुल ठीक। आप मेरी बात समझे? अब वो भूल गया कि मुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है, एयरपोर्ट क्यों जाना है, और टैक्सी वाला चक्कर में पड़ गया। उसको बड़ी प्रॉब्लम आई। तो उसने बेचारे ने जहाँ से उसको बिठाया था टैक्सी मोड़ करके वापस वहाँ ले गए और वहाँ से उसका पता वता निकाला। ये पेपर में आई थी बात, किसी ने पढ़ी, हाँ वो देखो उन्होंने पढ़ी। मैं ये नहीं कि कोई मैं वैसे ही बतला रहा हूँ। और उनको फिर पता नहीं कैसे कैसे उनके घर भिजवाया, पर गया सारा मामला जो था अंदर फैकल्टी वाला। उसको मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं रख रहा हूँ आपके सामने,
अहंकार के साथ मैं अपने यहाँ के उसके साथ जोड़ रहा हूँ कि मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ज्ञान तो क्षण में ही चूर हो जाता है जी। आंखें बंद कर लें। जब आंखें बंद करने का निर्देश आपको मिला तो जब तक आंखें खुलने का निर्देश नहीं मिलेगा आंखें नहीं खुलेंगी। कमर गर्दन को सीधा कर लें। शरीर और मन को शिथिल कर लें। जैसे जैसे आदेश मिले अनुकरण करें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख लें। शरीर का मानसिक अवलोकन करें। बहुत कम शब्दों में बोलूंगा, आपने तेजी से समझना है। अपने श्वासों का मानसिक अवलोकन करें। कल्पना करें सुषुम्ना मार्ग की रीढ़ के मध्य। सुषुम्ना मार्ग की ऊपर से यात्रा करते हुए नीचे तक जाएं, कोक्सीजियल प्लेक्स तक, गुदा मूल स्नायु जाल गुच्छा। वहां पर मूलाधार चक्र की कल्पना करें। 4 लाल रंग की पंखुड़ियां पीला वर्गाकार यंत्र के मध्य, लाल रंग की उल्टी त्रिभुज के ठीक मध्य, धूम्रवर्णी शिवलिंग के चारों ओर 3.5 फेरा डालकर सुप्त अवस्था में नीचे की ओर मुख की हुई मां कुंडलिनी के दर्शन करें और पश्चात कल्पना करें कि जैसे आपने मां को पुकारा, मां जागृत हुई, मुख ऊपर की तरफ हुआ, चारों पंखुड़ियां खिली, यात्रा ऊपर की ओर मां की शुरू हुई। मेरी मां ये शक्ति स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंची। जैसे ही मां कुंडलिनी ने स्वादिष्ठान चक्र को स्पर्श किया, 6 की 6 सिंदूरी रंग की पंखुड़ियां खिल उठी। उसके मध्य सफ़ेद चक्र के बीच ऊपरी हिस्से में अर्ध चंद्रमा के दर्शन करें, जिससे दिव्य प्रकाश चारों ओर प्रकाशित हो रहा हो। ऊपर की ओर बढ़े, ठीक नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, 10 पंखुड़ियां पीला रंग के मध्य एक त्रिभुज के मध्य अग्नि का गोला आकार, जैसे दहकती हुई अग्नि आपने या ज्योत जैसे होती है, लेकिन गोले के रूप में दर्शन करें। इस यंत्र के कल्पना करें यहीं से मेरी मां की यात्रा अनाहत चक्र की ओर शुरू होती है। हृदय के ठीक पीछे सुषुम्ना मार्ग पर रीढ़ के मध्य 12 पंखुड़ियों वाले हरे रंग के कमल के फूल की कल्पना करें। उसके मध्य षट्भुज धूम्रवर्णी के मध्य एक जलती हुई दिव्य ज्योत के दर्शन करें। इसको अपनी आत्मा के रूप में देखें। आत्मा ही परमात्मा का रूप होता है। अनाहत चक्र एक विशेष मेरा दया का, करुणा का, स्नेह का केंद्र है। क्षमा भावना जागती है। इसका बीज मंत्र या है, ऊपर बिंदी। 2 बार इसका मंत्र बोलूँगा मैं, तीसरी बार से आप उसके भागीदार बनेंगे। सुबह मेरी दाईं ओर शुरू में बैठे हुए किसी एक साधक की आवाज़ हम सब से भिन्न चल रही थी। आप लीडिंग वॉइस जो माइक से आ रही है उसके साथ अपनी आवाज़ को मिलाएंगे ताकि हम सब की ध्वनि एक जैसी हो, तब वो ज़्यादा प्रभावकारी होती है। आप 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से उसका हिस्सा बनेंगे।
मन ही मन अनाहत चक्र के बीज मंत्र का मानसिक
जाप करते हुए अपने अनाहत चक्र के मध्य उस दिव्य ज्योत के लगातार दर्शन करते जाएं। ऐसा भाव बनाएं जैसे मेरे भीतर आनंद की लहरें दौड़ रही हों। करुणा का भाव जागृत हो रहा हो, क्षमा भाव जागृत हो रहा हो, सबके प्रति स्नेह का भाव पैदा हो रहा हो। कोई क्रोध नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता ही सकारात्मकता। एक ऐसा आनंद जिसे परम आनंद कहते हैं, उसकी अनुभूति मुझे हो रही है। कल्पना करें, यहीं से माँ कुंडलिनी की यात्रा विशुद्धि चक्र के लिए प्रारंभ होती है, जो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर बढ़ती हुई, जहाँ पर कंठ प्रदेश है, सर्वाइकल प्लेक्स रीढ़ के मध्य सुषुम्ना मार्ग पर स्थित 16 पंखुड़ियों वाले चक्र के दर्शन करें, जिसकी पंखुड़ियाँ धूम्र अर्थात धुंधली रंग की हों। उसके मध्य एक पूर्ण चंद्रमा के दर्शन करें, जैसे आकाश मंडल हो। पंचमुख वाले सदाशिव का स्थान है ये। सत्य का स्थान है ये। इसके जागृत होने पर सत्य का पालन करना सहज होने लगता है। भाव बनाएं, मेरा मन शांत है, मेरा मन एकाग्र है, मेरा मन संयमित है, मेरा मन शुद्ध है। ये वास्तव में ध्यान का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसका बीज मंत्र हा के ऊपर बिंदी। 2 बार इसका मंत्र बोला जाएगा, पश्चात तीसरी बार से आप मंत्र में भाग लेंगे।
विशुद्धि चक्र पर 16 पंखुड़ियों के मध्य गोलाकार आकाश मंडल के रूप में पूर्णिमा के चंद्रमा पर सोम चक्र से अमृत रस की टपकती हुई दिव्य बूंदों की कल्पना करें, भाव बनाएं। मेरे प्रभु की कृपा से मैं अमृत रस पान कर रहा हूँ। इससे मेरे भीतर के सारे मल धुल जाएंगे, मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, मेरा चित्त शुद्ध होगा। मेरी 16 पंखुड़ियाँ खिल चुकी हैं। मैं इस दिव्य दृश्य के दर्शन कर रहा हूँ। मैं आनंद के सागर में हूँ। यहीं से माँ कुंडलिनी की यात्रा आज्ञा चक्र के लिए प्रारंभ होती है। सुषुम्ना मार्ग से माँ कुंडलिनी आगे बढ़ती हुई मस्तिष्क के मध्य आज्ञा चक्र पर जैसे ही स्पर्श करती है, मेरा आज्ञा चक्र खिल उठता है। ईड़ा पिंगला नाम की 2 सफ़ेद रंग की पंखुड़ियाँ, उसके मध्य दिव्य ज्योत, स्वर्ण अक्षरों में ओम, निकलती हुई दिव्य शांति की किरणें, मानो कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रही हैं। मैं इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूँ। मैं इस दिव्यता को साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। इस चक्र पर अपनी सजगता का केंद्र बना करके जब साधक अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारता है, तो उसका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त ही नहीं होता, बल्कि वो साक्षात उस संगम में डुबकी लगाता है। यह त्रिवेणी का स्थान है, यह गंगा यमुना सरस्वती का स्थान है, यह दिव्य सागर है, यह मान सरोवर है, यह त्रिवेणी है, यही ईड़ा पिंगला और माँ सरस्वती का सुषुम्ना का संगम है। सच्चे मन से इसके दर्शन करें। जैसे जैसे मैं अपने प्रभु को ओम नाम से इस चक्र पर सजगता के साथ पुकारता हूँ, यह चक्र जागृत हो उठता है। दिव्य ऊर्जा से मैं ओतप्रोत होने लगता हूँ। 2 बार प्रभु को ओम नाम से मन से पुकारा जाएगा, पश्चात आप उस पुकार का हिस्सा बनेंगे।
मन ही मन अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारते जाएं। पुकारते पुकारते सजगता का केंद्र अपने आज्ञा चक्र को बनाकर रखें। अपने उस कमल के फूल की 2 पंखुड़ियाँ ईड़ा और पिंगला के दर्शन करते जाएं। माँ सुषमना के दर्शन दिव्य ज्योत के रूप में देखें। साक्षात अपने भीतर इस दिव्यता को अनुभव करें। अपने प्रभु से कामना करें कि मेरे प्रभु सबको सुखी रखना, समाज में कोई दुखी ना हो, मुझे इस सन्मार्ग पर हमेशा हमेशा चलाते रहना। मेरे प्रभु, मेरे संस्थान ने मुझे जो ये मार्ग दिया, मैं ताज़िंदगी जीवन पर्यंत इस मार्ग पर चलता रहूं, कभी भी इस मार्ग से ना भटकूं। मुझे ऐसी शक्ति मेरे प्रभु मुझे दो। मेरे सर पर अपना हाथ रख दो मेरे प्रभु, अपना हाथ मेरे सर पर रख दो। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत विनम्रता से अपने हाथ की उंगलियों से आँख की पलकों को सहलाएं और बहुत धीरे से धीमी से पूरी पलकें भी ना उठें, जिसे हम अधोदृष्टि कहते हैं। वैसे आप अपनी आँखों की स्थिति कर सकते हैं।